सो गाइस, आज मैं एक कपल ऑफ कुकुज मांगा चैप्टर 278 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि बहुत दिनों के बाद आया है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो लास्ट चैप्टर ने एरिका ने हीरो के क्वेश्चन का आंसर दिया था कि हाँ, वो नागी को लाइक करती है और वो नहीं चाहती कि कोई नागी को उससे दूर ले जाए। और इसी बात को सोचते हुए जब नागी ने एरिका से क्लैरिटी मांगी तो एरिका नागी को गले लगाकर कहती है कि वो तो मैंने बस इसलिए कहा था क्योंकि अगर तुम नहीं होगे तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोगा, घर की सफाई और भी जो काम है वो सब कौन करेगा, और साथ ही साथ स्टडीज़ में हेल्प भी कौन करेगा। और उसे गले लगाने के बाद एरिका बहुत अजीब सा फील कर रही थी। ऐसा उसने कभी पहले फील नहीं किया था। और अगले दिन चुपचाप स्कूल जा रहा था तभी उसके दिमाग में आता है कि हीरो और उसके फियांसे एरिका के बीच में तो लड़ाई चल रही थी। ये बात सोच के वो बहुत परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों तो सेम ही क्लास में है तो वो इन सब चीज़ों को कैसे फेस करेगा। लेकिन जब वो क्लास में जाता है तब हैरान हो जाता है, क्योंकि लड़ाई का तो दूर की बात है, वो दोनों तो काफ़ी खुश लग रहे थे और साथ ही साथ शॉपिंग पे चलने की बात भी कर रहे थे। और छुट्टी के टाइम एरिका नागी को मैसेज करके बताती है कि वो हीरो के साथ शॉपिंग पे जा रही है, तो आज वो उसके लिए डिनर ना बनाए। नागी सोचता है कि जब डिनर से छुट्टी हो ही गई है तो क्यों ना एक बार अपने घर को ही देख के आ जाऊं। नागी वापस से उमिनट आ जाता है और उसे फुल हाउस देख के नागी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। नागी को देखते ही साची उसको हेल्प करने के लिए कहती है और नागी भी साची को पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। साची कहती है कि उसे भी नहीं पता, ये सब आजकल नॉर्मल हो गया है और मॉम के ना होने की वजह से हमारा टर्नओवर भी खराब हो गया है, पर शॉप बहुत अच्छी चल रही है। और सब बंद होते होते दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और डैड आखिर कहते हैं कि आजकल के बच्चे तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। नागी कहता है कि आप एक स्टूडेंट से ओवर टाइम करवा रहे हो जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है। साची कहती है इसलिए तो हमने तुम्हें हेल्प करने के लिए कॉल पर नहीं कि कहा था। नागी को भी सब समझ में आता है और फिर वो कहता है कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ बात करने आया था। वो सोच रहा है कि वो कहीं पे कोचिंग ज्वाइन कर ले। डैड कहते हैं कि तो तुम्हें फीस के लिए पैसे चाहिए, चिंता मत करो, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। साची के टाइम हमने अपना लेसन सीख लिया था, हमने बहुत सारे पैसे सेव किए हैं। ये सब देख के नागी तो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो मॉम के बारे में पूछती है, तभी मॉम आती है। नागी कहता है कि आप इतनी देर तक कहाँ थी। मॉम कहते हैं बस यहीं कहीं। नागी कहता है कि आपकी हेल्प के बिना यहाँ का काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मॉम सॉरी कहकर अंदर चली जाती है। फिर साची नागी को रूम में लेके जाती है और कहती है कि मॉम डट की लड़ाई चल रही है। नागी पूछता है कि ये सब कब हुआ। साची कहती है कि ये सब बस एक हफ्ते से चल रहा है। फिर वो कहती है कि उसने डैड को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। नागी कहता है कि हाँ, मैंने देखा, मॉम आजकल उन्हें अवॉइड भी कर रही है और साथ ही साथ वो शॉप पे काम ही नहीं कर रही है। ऐसा कभी नहीं होता है, डैड ने कुछ भी किया हो सकता है। शायद उन्होंने फिशिंग के लिए नया सामान लिया होगा या फिर डिलीवरी गर्ल से फ्लर्ट किया होगा या फिर कस्टमर के साथ जुए सट्टे की बात कर रही होगी। नागी कहता है कि मुझे नहीं लगता मॉम ऐसी बातों से चिढ़ जाएगी या फिर झगड़ा करेगी। साची कहता है तो फिर और क्या हो सकता है। फिर नागी कहता है कि अगर मॉम ने कुछ किया हो तो। साची कहती है कि हाँ, अब समझ में आ रहा है, वो शॉप पे काम ही नहीं करती है, घर भी लेट आ रही है, उनका मूड भी हमेशा खराब रहता है और वो डैड से बात भी नहीं करती है। नागी कहता है कि हाँ, वो पेरेंट है लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा फेमस है, शायद उन्होंने अपनी दूसरी लाइफ शुरू कर दी होगी। फिर वो दोनों भागते भागते मॉम डैड के पास पहुंचते हैं कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। हमें पता है कि पिछले कई सालों से आप दोनों ने खुद को काम में लगा के रखा है, लेकिन हम दोनों इस सब के खिलाफ है। आप दोनों की हमेशा अच्छी बनी थी, आप दोनों उमिनोटाई की जान है, प्लीज़ डाइवोर्स मत लीजिए। और डाइवोर्स की बात सुन के तो मॉम और डैड खुद ही शॉक हो जाते हैं। और ये सब देखने के बाद नागी और साची को समझ में आ गया था कि उनकी पूरी कैलकुलेशन गलत थी। नागी मॉम से पूछता है तो ये सब क्या चल रहा है। साची कहती है कि आप डैड को इग्नोर क्यों कर रहे हो और आप जाती कहाँ हो। डैड कहता है कि शांत हो जाओ और मॉम कहती है कि आजकल वो नेबरहुड एसोसिएशन के पास बात करने के लिए जाती है। डैड कहते हैं कि हमने तो कहा ही था कि हम दोनों इसको छुपा नहीं पाएंगे।